नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन बिहार में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम ऑपरेशन बिहार में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि अभी जस्ट पहले हमने ऑपरेशन महाराष्ट्र आपको दिखाया था। देखिए, टीम इंडिया के जो 2-3 मजबूत पिलर हैं, जहां से मोदी को जबरदस्त झटका लग सकता है और बहुमत के आंकड़े से नीचे आ सकते हैं, उसमें महाराष्ट्र के बाद बिहार और झारखंड भी है। ये 54 सीट का मामला है। इन सीटों पर विपक्षी एकता के बाद मुश्किल हो रहा है। जो तमाम सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, वो रिपोर्ट बीजेपी के लिए सकून देने वाली नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, टीम इंडिया का परफॉर्मेंस या यूं कहें कि वोट प्रतिशत लगातार इन राज्यों में बढ़ रहा है। तो महाराष्ट्र को तो उन्होंने सेटल कर रहा है सीबीआई, ईडी सीबीआई के सहारे। बिहार और झारखंड में भी ये ऑपरेशन काफ़ी तेजी से शुरू हो गया। जमीन वाले मामले में हेमंत सोरेन की आज पेशी होने वाली थी। उन्होंने समय ले लिया है कि भाई आज 15 अगस्त का पूर्व संध्या पर कई कार्यक्रम है, इसलिए हम आज शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन पूरी कोशिश है, ये सरकारी और सेना के जवानों का जो जमीन आवंटन का जो मामला दर्ज हुआ, जिसमें पूर्व आयुक्त वहाँ के गिरफ्तार भी हुए हैं, कई और लोग की गिरफ्तारी हुई है, उस मामले में हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। तो झारखंड हेमंत सोरेन के सहारे साधना चाहती है और बिहार में लालू पर जो तमाम मुकदमे थे, उन मुकदमों में तेजी लाई जा रही है। जमीन के बदले नौकरी मामले में, लैंड फॉर जॉब मामले में जो 6 लाभार्थी हैं जिनको नौकरी दी गई और जिसके बदले लालू प्रसाद पर नौकरी देने का आरोप है रेलवे में, डी ग्रुप पे वो सारे लोग हैं, उन सारे लोगों से पूछताछ आज से शुरू हो गई है। 14 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक उन 6 को दिल्ली तलब किया गया है, अलग अलग तिथि को, और उनसे पूछताछ होगी। और खबर ये आ रही है कि इन 6 के 6 को सरकारी गवाह बनाया जाएगा इस आश्वासन के बाद कि तुम्हारा नौकरी बन जाएगा। और सभी के सभी तैयार हो गए हैं, ये भी खबर है। और जैसे ही सरकारी गवाह वो बना, लालू यादव और उनके परिवार के तमाम सदस्यों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है और सजा भी हो सकती है। दूसरा मामला आईआरसीटी के होटल देने का मामला है। वो भी रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने होटल दिया था। उस मामले में भी तेजी से सुनवाई शुरू हो गई है। और जो 2 कारोबारी हैं, विनय कोचर और विनय कुमार, उन पर अब सीबीआई दबाव बना रही है कि आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि 3 एकड़ जमीन जो आप दिए एक बेनामी लारा कंपनी को, वो लालू को लाभ पहुंचाने के लिए दिए। उसके बदले में उन्होंने आपको कम कीमत पर होटल मुहैया कराया गया। हालांकि इस मामले में रेलवे अधिकारी पर अभी भी अभियोजन की स्वीकृति की अनुमति रेल मंत्रालय ने नहीं दी है। इसको लेकर कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन लालू परिवार को भी घसीटने के लिए ये काफ़ी है। तो लालू परिवार को इस तरीके से 2 नए मामलों में सजा दिलाने की तैयारी में पूरी यूनिट सीबीआई को लगा दिया गया है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अचानक नहीं, पूरे एक रणनीति के तहत प्रिया की गिरफ्तारी हुई है, मनोरमा देवी की पुतहू की गिरफ्तारी हुई है, सृजन घोटाले के मामले में गिरफ्तारी हुई है। और 2 दिनों तक पूछताछ हुई सीबीआई दिल्ली कार्यालय में। कहा जा रहा है कि 300 पेज का उनका कॉन्फेशनल स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट के सहारे भले ही बीजेपी के कई सांसद, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री पर इस वजह से कार्रवाई हो जाए, लेकिन उस कार्रवाई के बाद नीतीश तक पहुंचा जा सकता है, इसका रास्ता तलाशा जा रहा है। पूरी टीम ईडी की और सीबीआई की पटना में कैंप कर रही है। लगातार यूनिट बढ़ाया जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि कुछ न कुछ चीज़ें जरूर चल रही है। एक ये मामला है, इस मामले के सहारे नीतीश को घेरने की तैयारी है। दूसरा ललन सिंह और विजय चौधरी जो काफ़ी करीबी है, अशोक चौधरी भी काफ़ी करीबी हैं। अशोक चौधरी पर भी पुराना मामला है उनके परिवार पर। वो सारे मामले पर अलग तरीके से रिव्यू शुरू हो गया। विजय चौधरी के यहाँ उनके साले कारू सिंह के यहाँ बेगूसराय में रेड हुई। उनके तमाम जहाँ जहाँ उनका संस्थान का दफ्तर था, वहाँ रेड हुआ। कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ से अधिक के हेरा फेरी की बात सामने आई है। ईडी ने एफआईआर भी दर्ज किया है। ठीक उसी तरीके से ललन सिंह के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई
की जाएगी गब्बू सिंह के माध्यम से। गब्बू सिंह ललन सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और गब्बू सिंह का छापेमारी के बाद उस पर भी इस तरीके की ईडी की तरफ से 1000 करोड़ से अधिक के राशि के हेरा फेरी का मामला दर्ज किया गया। ये लगातार खबरें चली आ रही है मीडिया में, लगातार ईडी के सोर्स से ये खबरें आ रही है। मतलब अब बिहार को साधने के लिए नीतीश, लालू, तेजस्वी और नीतीश के जो करीबी मंत्री हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी घेराबंदी शुरू हो गई है। और एक फ्रेम वर्क में, मतलब 2024 की चुनाव की घोषणा होने से पहले ऐसे तमाम लोगों पर कार्रवाई करके जेल की सलाखों के अंदर डाल देना है, ये पूरी तैयारी है। क्योंकि सीबीआई और ईडी कमोबेश उसी मिजाज में दिख रहा है, जिस तरीके से तेजी दिखाई जा रही है। रजनी प्रिया की गिरफ्तारी स्वाभाविक गिरफ्तारी नहीं है और ये संयोग भी नहीं है, सब कुछ तय है। अब देखना यह है कि इसका मतलब जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रियात्मक प्रक्रिया कब पूरी होती है और सामने आ जाता है। क्योंकि सुनील सिंह का बोलना, सुनील सिंह का जो बयान आ रहा है, सुनील सिंह तक भी ये जानकारी पहुंच चुकी है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पुराने जो रेड हुआ है उस रेड में कई लोगों को नापने की तैयारी है, इसलिए कुछ लोग इससे भी बचना चाहते हैं। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश मुंबई की बैठक में ये तय माना जा रहा है कि वो कन्वेनर बन सकते हैं। और बिहार में अगर वो कन्वेनर के रूप में उनका चेहरा सामने आया तो जो सारे समीकरण बीजेपी बना रही है वो समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। ये कई सर्वे रिपोर्ट में आया हुआ है कि जो लव कुश का जो इक्वेशन है वो भी ध्वस्त होगा। बिहार में जो सवर्णों की नाराजगी है वो नाराजगी भी नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की बात आया, चर्चा जैसे जैसे चल रही है थोड़ी नाराजगी कम होती जा रही है, इक्वेशन में उनको लाभ मिल सकता है। ढेर सारी ऐसे इशूज हैं जिस इशूज को लेकर बीजेपी सहज नहीं है। और यही वजह है कि लगातार कानूनी पेचीदगी में इन तमाम नेताओं को वो घेरना चाहता है। और इस घेराबंदी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए अब आगे आगे होता है क्या, हमें भी देखना है, आप सबों को भी देखना है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का अगला चरण क्या होता है। क्योंकि ये जो एक आधार होता है, आधार सीबीआई और ईडी ने तैयार कर दिया है। मोटे तौर पे जो आधार है से रजनी प्रिया के माध्यम से सीबीआई ने पूरे बिहार में एक आधार तैयार कर लिया, मजबूत आधार है वो। और दूसरा ईडी विजय चौधरी और ललन सिंह के सहारे, उनके जो दोनों करीबी के यहाँ रेड हुआ है उसके सहारे भी एक बड़ा आधार जरूर तैयार कर रखा है। और उसके सहारे कार्रवाई की तैयारी अंतिम दौर में है। बस इंतजार हो रहा है कि हेमंत सोरेन का काम तमाम हो जाए तो फिर इधर नीतीश और लालू का भी काम तमाम किया जाए। मतलब विपक्षी एकता को लेकर किस स्तर पर घबराहट है ये देखने वाली है। और यही वजह है क्योंकि जो प्लान है उस उन्हें समझ में आ रहा है, इसलिए बार बार अमित शाह भी और मोदी भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी हैं। कल भी अमित शाह ने कहा है कि अरे 18 लाख करोड़ का ये लोग घोटाला किए हुए हैं, सारा भ्रष्टाचारी एक जगह जुट गया है, ये लोग देश को बर्बाद कर दिया है। तो ये जो इमेज बनाने की कोशिश हो रही है उसकी वजह यही है कि कल ईडी और सीबीआई कार्रवाई करे, इन लोगों को अगर जेल भेजे तो फिर जो एक इमोशनल कार्ड होता है वो कार्ड ये लोग ना खेल सके। पहले से ही माहौल बनाओ कि ये लोग सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। भले उनके यहाँ जाने के बाद आज नीतीश चले जाए तो सारी चीज़ें खत्म हो जाए, आज हेमंत सोरेन कांग्रेस छोड़कर उनके साथ चले जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आज लालू अंदर टेबल ही समझौते के लिए तैयार हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये तो देखने को मिला है, कई राज्यों में ये स्थिति बनी है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि जिस अंदाज में ईडी और सीबीआई बिहार और झारखंड को लेकर जिस अंदाज में सीबीआई और ईडी बिहार और झारखंड को लेकर होमवर्क कर रहा है, वो होमवर्क संकेत है कि आने वाले समय में यहाँ भी बड़ा ऑपरेशन चलेगा। और उस ऑपरेशन के सहारे नीतीश भी निशाने पर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कोई बड़ी बात इसलिए नहीं होगी कि इस बार कई ऐसी एजेंसी हैं जो लगातार इस काम में सहयोग कर रही है। जल संसाधन विभाग भी निशाने पर है। जल संसाधन विभाग मतलब संजय झा को भी निशाने पर लाने की कोशिश हो रही है
कि कोई केंद्रीय योजनाओं ऐसी हो जिसकी राशि को जांच कराई जा सके। कई तरह के इस तरह के खेल चल रहे हैं। अशोक चौधरी के परिवार पर पहले से ही है ही, अशोक चौधरी पहले से ही टारगेट पर है ही। हालांकि अशोक चौधरी थोड़ी दूसरे अंदाज में भी चीज़ों को बोले रहे हैं। दोनों चैनल उनका खुला हुआ, इसलिए बहुत बड़ी कार्रवाई उन पर हो ये इसकी संभावना कम है। लेकिन इतना तय है कि नीतीश और नीतीश के आसपास जितने लोग हैं उन पर आने वाले दिनों में ईडी और सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और उसके सहारे बिहार के सरकार को अस्थिर करने की जो कोशिश है वो अस्थिर करने की कोशिश भी आने वाले समय में आपको दिखने लगे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं।